कहते हैं जब बुरा वक्त आता है तो अपने भी साथ छोड़ जाते हैं और जो साथ देता है वे बिना मतलब तो कतई नहीं। संस्कृति के साथ भी ऐसा ही हुआ जब उसके पति अविनाश को कोरोना हुआ। अविनाश सुबह समय पर उठा नहीं तो संस्कृति को चिंता हुई। उसने अविनाश को उठाते हुए उसके माथे पर हाथ रखा। माथा तप रहा था। संस्कृति घबरा उठी। अविनाश को तेज बुखार था। 2 दिन से वह खांस भी रहा था। संस्कृत ने कल इसी वजह से उसे ऑफिस जाने से मना कर दिया था, मगर आज तेज बुखार भी था। उसने जल्दी से अविनाश को दवा खिलाकर माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखी। अविनाश और संस्कृति की शादी को अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था, 2 साल ही हुए थे। पिछले साल तक सास ससुर साथ में रहते थे, मगर कोरोना से संस्कृति की जेठानी की मौत हो गई तो सास ससुर बड़े बेटे के पास रहने चले गए। उसके बाद कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही गया। पिछले कुछ समय से टीवी चैनल्स पर दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना से जूझने वालों की हालत देखकर वे वैसे भी परेशान थी। कहीं वेंटिलेटर नहीं थे तो कहीं ऑक्सीजन नहीं। मरीजों की अस्पतालों में बेड तक नहीं मिल रहा था। ऐसे में अब उनका क्या होगा, ये सोचकर वे कांप उठी। जल्दी से उसने माँ को फोन लगाया। माँ, अविनाश को सुबह से बहुत तेज बुखार है, क्या करूँ? बेटा, ये समय ही बुरा चल रहा है। राजू भी कोरोना पॉजिटिव है, वरना उसे ही भेज देती। हम खुद उसकी देखभाल में लगे हुए हैं। तो ऐसा कर, जल्दी से डॉक्टर को बुला और दवाइयाँ शुरू कर। हाँ माँ, वह तो करना ही होगा। मेरी सास की तबीयत भी ठीक नहीं चल रही, वरना जेठ जी को बुला लेती। घबरा नहीं बेटा, धैर्य से काम ले, सब ठीक हो जाएगा। माँ ने समझाने का प्रयास किया। संस्कृति ने पति का कोरोना टेस्ट करवाया। तब तक फैमिली डॉक्टर से पूछकर दवाइयाँ भी देती रही। इस बीच अविनाश की हालत ज्यादा खराब होने लगी तो वह वैसे उसे लेकर अस्पताल भागी। 2 अस्पतालों से निराश लौटने के बाद तीसरे में मुश्किल से बेड का इंतजाम हो सका। सास ससुर और जेठ भी दूसरे शहर में रहते थे, सो मदद के लिए आ नहीं सके। वैसे भी दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ था। रिश्तेदार चाहकर भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आ सकते थे। आस पड़ोस वालों ने कोरोना के डर से दरवाजे बंद कर लिए। तब संस्कृति ने अपने दोस्तों को फोन लगाया, पर सब ने बहाने बना दिए। अकेली संस्कृति पति की सेवा में लगी हुई थी। अस्पताल में मरीजों की लंबी कतारों और मौत के तांडव के बीच किसी तरह संस्कृति खुद को बचाते हुए पति के लिए भाग दौड़ करने में लग गई। कभी दवा की पर्ची लेकर भागती तो कभी खाना लेकर, कभी डॉक्टर से गिड़गिड़ाती तो कभी थक हार कर बैठ जाती। उसे कोरोना वार्ड में जाने की इजाजत नहीं थी। बाहर रिसेप्शन में बैठकर ही पति के ठीक होने की कामना करती रहती। उस पर पति की तबीयत अच्छी होने की बजाय बिगड़ती जा रही थी। उस दिन भी डॉक्टर ने पर्ची में कई दवाइयाँ जोड़कर लिखी। वे दवाइयाँ लाने गई, मगर जो सबसे जरूरी दवाई थी वो ही नहीं मिली। अस्पताल में उसका स्टॉक खत्म हो चुका था। अब वह क्या करेगी? निराश होकर वह अस्पताल के बेंच पर बैठ गई। बगल में ही प्रशांत सा एक युवक भी बैठा था। संस्कृति ने उसकी तरफ मुखातिब होकर पूछा, आप बता सकते हैं ये दवा मुझे कहाँ मिलेगी? मैं खुद ये दवा ढूंढ रहा हूँ, आसपास तो मिली नहीं। मेरे दोस्त ने बताया है कि नोएडा में उसकी शॉप है। उसने कुछ दवाइयाँ स्टॉक कर रखी हैं, तो वह मुझे दे देगा। मैं जाने की सोच रहा हूँ। पर्ची लाइए, मैं अपने साथ आपके लिए भी दवाई ले आऊँगा। बहुत मेहरबानी होगी, सुबह से इसके लिए परेशान हो रही हूँ। मेहरबानी की कोई बात नहीं, इंसान ही इंसान के काम आता है। बस इतना शुक्र मनाइए कि दवा मिल जाए। ये कहकर वह वहाँ से चला गया। करीब 2-3 घंटे के बाद लौटा तो उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरों के बावजूद खुशी थी। ये लीजिए, बड़ी मुश्किल से मिली है, मगर मिल गई, यही बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। कितने की है? संस्कृति का चेहरा भी खिल उठा। अरे नहीं, पैसे की जरूरत नहीं, आप पहले ये दवा खिलाइए मरीज को। उस दिन के बाद दोनों में बातचीत होने लगी।
वह अपने भाई की देखभाल में लगा था और संस्कृति पति के लिए भागदौड़ कर रही थी। दोनों का दर्द एक सा था। संस्कृति जब भी निराश होती उसके कंधों पर सिर रखकर रो लेती। कोई चीज लानी होती तो प्रतीक लेकर आता, संस्कृति को घर छोड़कर आता। धीरे धीरे तकलीफ के इन दिनों में दो अजनबी
एडमिट था। वह रिसेप्शन एरिया में घूम घूम कर प्रतीक को खोजने लगी, क्योंकि